नमस्कार मित्रों, मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका शिक्षक अरमान जैन। मित्रों, मैं आप लोगों को 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर यहाँ पर पूरा फिलअप, जितने भी चैप्टर्स हैं 1 से लेके 15-16 तक, मैं उन सारे चैप्टर्स को आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग इनका बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें, ताकि आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई समस्या ना आए सामने। इसके लिए आज मैं आपको अध्याय 1 क्या जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है उसका नाम है अध्याय 1 और इसका नाम रहेगा अपना वास्तविक संख्याएं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। अब हम लोगों को सबसे पहले जब मैं इस पार्ट को आप लोगों को स्टार्ट पढ़ाऊँ तो इसके लिए मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ होती क्या है ना। तो आज सिर्फ मैं आपको इसमें पार्ट 1 की कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट बहुत इजी है और इजी के साथ साथ इसको आप यदि बिल्कुल कंसंट्रेट से करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली इसमें फुल जितने हमारे पूरे मार्क्स का चैप्टर है उतने में से हम पूरे के पूरे इसमें से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा यहाँ पर मैं आप लोग डाल लें, मैं आप लोगों को सबसे पहले बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें से बेसिक चीज़ें, सम बेसिक थिंग्स जो हम लोगों को पता होना चाहिए। कुछ लोगों को याद भी होगी तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो कोई समस्या नहीं है, अब लोग यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहला मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं? प्राकृत संख्याएं होती क्या है? सबसे पहले आप लोग मुझे आंसर देंगे कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं और इंग्लिश में इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं होती क्या है? आप लोगों को आप लोगों को पता होगा कि क्या होना चाहिए। तो आप लोग याद रखें कि 1 से लेकर, कहां से लेकर? 1 से लेकर जहां तक हमारी संख्याएं होती हैं वहां तक सारी आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 1 से लेके एंड तक जहां तक भी हम लोग जा सकते हैं वहां तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्लियर? इसको अच्छे से याद रखें। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या होती है कि 1 से लेके जहां तक हम लोग जा रहे हैं वहां पर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी हमारी प्राकृत संख्या। फिर यहाँ पर हमारे बेसिक में दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्या। दूसरा आपका यहाँ पर बेसिक में आता है पूर्ण संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पूर्ण संख्याओं को वॉल नंबर्स। क्या कहते हैं? वॉल नंबर्स। क्या कहेंगे? वॉल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अब मुझे आप लोग बताएं कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है? पूर्ण संख्याएं होती क्या है? आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो पूर्ण संख्याएं अगर मैं कहूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी आपकी क्या है? प्राकृत संख्याएं। लेकिन यदि मैं कहूं कि जो आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10, तो जो आपकी संख्याएं
1 से प्रारंभ होती है वो आपकी होती है प्राकृत संख्याएं, और जो संख्याएं आपकी 0 से प्रारंभ होती है, 0 से स्टार्ट होती है, वो आपकी होती है पूर्ण संख्याएं। इनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? पूर्ण संख्याएं, और इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर्स। ठीक है, अच्छे से आप लोग इनको नोट डाउन करें, मेरे साथ आप लोग नोट डाउन करते जाएं, अपने नोट्स प्रिपेयर आप लोग करते जाएं अच्छे से। 2 टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया, एक तो प्राकृत संख्याएं और दूसरी है आपकी पूर्ण संख्याएं। मैं आज आपको यहाँ पर तीसरी चीज बताऊंगा, देखेंगे आप लोग सभी का पूरा ध्यान अच्छे से नोट डाउन करें इसमें आप लोग। तीसरा आपका आएगा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर आपकी मेन चीज होती है पूर्णांक। तीसरा होता है आपका यहाँ पर पूर्णांक। तीसरा क्या होता है मित्रों? पूर्णांक। अब पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब माइंड में सेटअप रहता है कि पूर्णांक होगा क्या। अब माइंड में सेटअप है पूर्णांक होगा क्या, तो कुछ नहीं, बहुत इजी सी चीजें होती हैं। मान लीजिए मैं किसी चीज को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है। क्या है ये? पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि मैं इसी को यहीं से ले लेता हूं, इसी को मैं कहां से लेता हूं? पीछे से, तो 0 के बाद क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो आप लोग समझे कि जब आप मान लीजिए मैं इधर बोल रहा हूँ -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 कहाँ तक भी मतलब चलता रहेगा पूरा, जहाँ तक भी ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी चलता रहेगा। अब पूर्णांक का करेंगे तो सीधा सा ये सिंपल सा यहाँ पर फंडा है कि ये जो माइनस में है, ये जो आपका माइनस में है, इसको हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? समझे, क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे मित्रों? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो 1 से है, ये ना माइनस में नहीं, ये काय में है? प्लस में है। तो ये आपका क्या रहेगा? धनात्मक पूर्णांक। आया समझ आप लोगों को? ये क्या आपका? धनात्मक पूर्णांक। समझे? ये क्या है आपका? ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या है आपका? धनात्मक पूर्णांक। और ये जो 0 है, अब कंफ्यूजन है, ये 0 क्या है आपका? कंफ्यूजन यहां पर रहेगा कि 0 आपका क्या है? तो देखो, ना तो 0 ऋणात्मक है, ना ही 0 धनात्मक है। तो ये क्या है आपका? ना ऋणात्मक ना धनात्मक। ये 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। सबसे फर्स्ट क्या देखा हम लोगों ने? सबसे फर्स्ट देखा है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। सेकंड हमने देखा है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। थर्ड हमने देखा है पूर्णांक, इंटीजर्स। अब मैं आपको अभी चौथे नंबर पे यहाँ बता रहा हूँ। चौथे नंबर पर आपका कुछ आएगा, वो है आपकी परिमेय संख्याएं। इनको मेरे साथ नोट डाउन करते जाएं आप लोग, आप आपके नोट्स कंप्लीट करते जाएं, ठीक है?